अखिलेश जी तो विद्वत्ता के मामले में सबसे ब्राह्मण को ही महान मानते हैं। तो जो ब्राह्मण बुद्धि में विद्वान है, ज्ञानवान है, तो अब तक तो जो देश में देखा है तो ब्राह्मण ही श्राप दिया है। आहिर तो कहीं नहीं दिया है कि दिया है। लेकिन वो तो ब्रजेश पाठक के बयान का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने चुटिया खींची उनको पाप लगेगा, तो उसी का शायद वो जिक्र कर रहे हैं। तो वो जिक्र कर रहे हैं, तो 1990 में क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी? उसी शंकराचार्य को घसीट घसीट मार के खराब कर दिए, वो भूल गए। तो SIR को लेकर लगातार समाजवादी मुद्दा उठा रही है। कल वो चुनाव आयोग जा रहे हैं, तब कह रहे हैं आज जाएंगे चुनाव आयोग। वो ऐसा ही रोज जाते रहेंगे, आते रहेंगे। ये इनका एक संकेत है कि 2027 में हम सरकार में नहीं आने वाले हैं, तो पहले से ही अपने लोगों को कह रहे हैं कि भाई देखो हमारा वोट काट दिया गया, इस नाते हम नहीं आए। इस नाते अभी से वो SIR एक बहाना है निकाले हैं। पहले चिल्ला रहे थे कि EVM खराब है, तो EVM का दुहाई देते देते तो लोगों के मन में हो गया कि भाई झूठ बोलते हैं। तो अब लोगों के मन में आ गया है कि नहीं, अब SIR शुरू किए हुए हैं कि नाम कट गया, इस नाते हम हार गए, यही कहेंगे। अच्छा सर, इससे अलग हटके थोड़ा सा राजनीति से अलग हटके सवाल है। संघ प्रमुख मोहन एक हैं और यहाँ जो मुस्लिम्स हैं ये भी एक तरह से देखा जाए तो हिंदू हैं, और अब सबको घर वापसी करनी चाहिए। उस समय लोगों को जोर जबरदस्ती जो चीजें करी गई हैं, आज वो समय है कि सब अपने घर अपना वापसी करें। देखिए, जो विदेशी मुसलमान आए वो थोड़े से मुसलमान आए जो भारत पे शासन करने के लिए समय समय पर, तो यहाँ के जो व्यवस्था थी उस समय की, उस व्यवस्था से उबे हुए लोग इस्लाम कबूल किए। तो जो मोहन भागवत जी का जो बयान है वो सही कह रहे हैं कि घर वापसी कर लेना चाहिए। UGC का भी समर्थन उन्होंने अपने बयान में किया, जो नई गाइडलाइन आई थी। देखिए, वो कानून जो बना है वो समानता लाने के लिए कानून बना है, बराबरी लाने के लिए कानून बना है, कहीं किसी के साथ भेदभाव करने का कानून नहीं है। इस नाते उन्होंने भी समर्थन किया है। उनके सवाल से जुड़ा हुआ काफी सवाल है। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि समय है कि अब हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि दुनिया भर में जो चीजें हो रही हैं, लगातार हिंदू आबादी भी घटती जा रही है, तो हमको सबको एक रहना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। आपसी जो नाइत्तेफाकियां उनको खत्म करना चाहिए। सही कह रहे हैं कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए। संविधान भी वही कहता है कि भाईचारा मिल्लत के साथ सब लोग रहें, एकजुट रहें। एक आखिरी सवाल है सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा वर्डिक्ट सुनाया है। इसमें मतलब एक अपनी दी है मामले में वहाँ के कप्तान और वहाँ के DM ने जो लोग पढ़ रहे थे नमाज, उन सबके खिलाफ मुकदमा हुआ था लोगों की अड़ोसी पड़ोसी की शिकायत के ऊपर। तो उसके ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को से जवाब मांगा है, DM और कप्तान से, और कहा है कि घर में नमाज या कोई भी प्रार्थना करने के लिए अलग से अनुमति की जरूरत नहीं है। तो उन लोगों को क्यों जेल भेजा गया था, इस पर अपना जवाब स्पष्ट करें। नहीं, देखिए, जो तो बहाना है कि नमाज का जो जिक्र हो रहा है उसमें जेल भेजे गए हैं, ऐसा आपत्ति नहीं है। जो वहाँ घटना घटी उस घटना के दृष्टि से जिले में माहौल शांत रहे, कोई विवाद न पैदा हो, इसके लिए लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं।